कि जब हम स्टूडेंट होते हैं ना, तो ये तो हर कोई कहता है कि बेटा पढ़ाई करो, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि कैसे पढ़ाई करो। तो आज का जो वीडियो है ये इसी चीज़ के ऊपर है कि हम नोट्स कैसे बनाएं। Whenever we study, note making is one of the very important step in study. आप अगर अपने नोट्स प्रॉपरली बनाते हो, हैंड रिटन नोट्स बनाते हो, तो आपकी मोर देन 60% प्रिपरेशन जो है वो ड्यूरिंग नोट मेकिंग पूरी हो जाती है। सो टुडे वी विल डिस्कस 3 कॉमन नोट मेकिंग मेथड्स एंड 5 important tips while making the notes. So let's begin, and before that, if you have not subscribed to my channel, please subscribe करिए, बेल आइकन दबाइए जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पहले से मिल जाए। फर्स्ट मोस्ट कॉमन नोट मेकिंग टेक्निक इज़ द कॉर्नल मेथड। ये मेथड सबसे ज़्यादा कॉमन है और इसमें हम क्या करते हैं, हम एक पेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। लेफ्ट हैंड में जो मार्जिन होती है उसको हम क्वेश्चंस के लिए रखते हैं और राइट हैंड में जो साइड होता है, जो राइट हैंड का जो स्पेस होता है, उसमें हम आंसर के लिए स्पेस रखते हैं और सारे फैक्ट्स को हम पॉइंट के फॉर्म में राइट हैंड साइड में लिखते हैं। नीचे हम मार्जिन नहीं खींचते हैं और जो थर्ड पोर्शन है, ये जो नीचे वाला पोर्शन है, इसमें हम सिर्फ समराइज करते हैं जो कुछ हमने ऊपर के आंसर्स में लिखा है। सो इसके लिए जो हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है वो ये है कि जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, रिलेटेड और सिर्फ रिलेटेड क्वेश्चंस, और उनसे जुड़े हुए आंसर्स और फैक्ट्स आप राइट हैंड साइड में लिख लीजिए। सेकेंड मेथड इज द मेथड विच आई हैव डिराइव्ड एंड दैट इज क्वीन। सो इट विल बी ईजी फॉर यू टू रिमेंबर इट। इट इज QUEEN। कोई भी कॉन्सेप्ट आप लाइफ में पढ़िए, उसके बारे में 5 क्वेश्चंस ढूंढ कर रखिए। व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई एंड वेयर। सो ये 5 क्वेश्चन जब हमारे दिमाग में होंगे तो हमारे पास उस चीज़ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी, उस कॉन्सेप्ट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी। सो Q इज द फर्स्ट वन एंड U इज फॉर अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मीन्स वॉट एवर इज रिटन रिगार्डिंग दैट मैटर, उसको आप समझिए, समझ के उसको अपने सिंपल लैंग्वेज में इंटरप्रेट कर लीजिए। And then comes E. E is evidence. What are the things which are given in support of the statements which are given? So write those evidences. Then is the next T, and which is examples. So what are the examples which are being given? So to remember any concept or to remember any fact, it is always very useful that you understand and you remember the examples. And then comes N, and N stands for nutshell. So nutshell is whatever is being taught about, whatever information you have gathered, it should be given in a concise form, it should be given in a nutshell, it should be given in a summarized form. And comes the third method, and which is quick, QUICK. Again I have derived it for you. Now Q is again for questions, so remember it that questions are very important part. Until and unless you ask questions or you frame questions, you won't be able to gather complete information about anything. Now U stands for underline. Here U means underlining, which is whatever you read, whatever things you find important, underline it with a pencil. I stands for interpretation. Now interpret these things into simplest language, into simple form. Break it down into simple sentences. C stands for conclusion. Conclude whatever you have written. Keep some space and summarize the entire content into 4 to 5 lines. Then comes K, and K stands for keywords. So here you write the important words or the important jargons, terms which are being used in the concept, so that you can relate the terms with the entire concept. So it is QUICK. नाउ इट्स टाइम फॉर टिप्स। सबसे पहले तो आप हाइलाइटर्स को, स्केच पेन्स को, कलर्ड पेन्स को यूज़ करिए और सबके लिए आप अलग अलग तरह के सिंबल्स डिनोट कर सकते हैं। आप क्वेश्चंस के लिए रेड ट्रायंगल बना सकते हैं, आप एग्जाम्पल्स के लिए फ्लैग ड्रॉ कर सकते हैं, आप एक्सप्लेनेशन के लिए कोई छोटा सा फ्लावर किसी थर्ड कलर का ड्रॉ कर सकते हैं। सेकेंडली, ऑलवेज गो फॉर हैंड रिटन नोट्स, डोंट एवर ट्राई टू फोटोकॉपी नोट्स। अगर आप हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाते हैं
तो जो सबसे बड़ा फ़ायदा है हैंड रिटन नोट्स का होता है कि आप नोट्स बनाते वक्त ही मोर देन 60% प्रिपेयर हो जाते हो उस कॉन्सेप्ट को लेकर, वो आप नहीं हो सकते. सो इट इज़ वेरी मच नेसेसरी दैट प्रेफर handmade notes. Use the abbreviations or the acronyms. Now what happens when you write such as IMP for important, SIG for significance? When you will write such acronyms, what will happen? You will be able to write the notes fast and recollect them easily. You are making notes, थोड़ा सा blank space छोड़ दीजिए, जहाँ कुछ भी आपको important अगर बाद में information मिलती है उस concept से related, तो आप उसको वहाँ पर ऐड कर सकें. अपने नोट्स को जितनी जल्दी हो सके फिल्टर करें. अगर आप क्लास में नोट्स लेते हैं तो उसके बाद आप 10-15 मिनट क्लास के तुरंत बाद उन नोट्स को देखिए. जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको फिल्टर करिए और जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको वहीं के वहीं नोट्स में से डिलीट कर दीजिए. दीज आर द 5 important tips which you should always remember while making notes. I hope this video is going to be beneficial for you. सो वीडियो ऑफ करिए और नोट मेकिंग में जुड़ जाइए. थैंक यू.